तो अब हमारा प्रेजेंट गोल ये है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट ऑफ द कैविटी, एंड द कैविटी इज प्रेजेंट वेयर, इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो द फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द टॉपिक हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a cavity of uniformly charged sphere। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है अगर कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो जब भी हमें यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की बात कही जाएगी तो हमारा इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि एक सॉलिड स्फीयर जो नॉन कंडक्टिंग है, क्या हम इंटरप्रेट करेंगे कि एक सॉलिड स्फीयर जो नॉन कंडक्टिंग है। ठीक, ये क्या मतलब होता है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन इन द फंडामेंटल्स कि जब आपका स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा तो उस पर चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। याद है ना, चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और मान लो अगर इसका रेडियस आर है तो जो इनसाइड फील्ड होती है वो यहाँ जीरो नहीं होती है ना। और हम लोगों ने डिराइव किया था कि यहाँ जो आपकी इनसाइड फील्ड होती है, यानी अगर आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, आर मान लो तुम्हारा रेडियल डिस्टेंस है तुम्हें जहाँ फील्ड निकालनी है, तो अगर आर कैपिटल आर से कम है या इक्वल है तो फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज ऑन द स्फीयर आर बाई कैपिटल आर क्यूब। गॉट इट? तो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल जो हमने कवर्ड किया था फंडामेंटल लेक्चर्स में, द फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। देखो मैं क्यू पे मॉडुलस नहीं लगा रहा, तो जब तुम ये आउटवर्ड मॉडल लिख के बनाओगे, मान लो तुम्हारा ये स्फीयर है, ठीक है, और ये रेडियस आर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इस पे जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। अब क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, क्यू नेगेटिव भी हो सकता है, और आपको एक पॉइंट पे पी पे फील्ड पता लगानी है, और पी का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर है ना। पी का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? स्मॉल आर है। तो हमने मान लिया स्मॉल आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर, और मैं फील्ड का आउटवर्ड मॉडल यहां बना दे रहा हूं। मुझे नहीं मालूम फील्ड आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, बट मैं आउटवर्ड मॉडल बना रहा हूं पी पे। तो जब हम आउटवर्ड मॉडल बनाएंगे तो जो सोर्स है उसको एज इट इज रख देंगे, यानी हम क्यू लिख देंगे इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब। अब ये क्यू की साइन खुद ही बता देगी कि फील्ड पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो तुमने फील्ड को किधर दिखाया है? आउटवर्ड ना। तुमने फील्ड को किधर दिखाया है? आउटवर्ड। तो अगर क्यू पॉजिटिव है तो फील्ड विल बी आउटवर्ड, और अगर क्यू नेगेटिव है देन फील्ड विल बी इनवर्ड। करेक्ट है? अगर क्यू पॉजिटिव है तो फील्ड विल बी आउटवर्ड, और अगर क्यू नेगेटिव है तो फील्ड विल बी इनवर्ड। तो अगर इसी को मेरे को वेक्टर फॉर्म में अब लिखना हो, ठीक, मान लो इसी फॉर्मूले को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक स्फीयर बना दिया और एक टारगेट पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां तुम्हें फील्ड निकालनी है। तो ये सेंटर ऑफ स्फीयर हो गया, दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ स्फीयर, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा टारगेट पॉइंट हो गया जहां हमें फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले आप एक पोजीशन वेक्टर बना लो, किसका? टारगेट पॉइंट का। कहां से? सेंटर ऑफ द स्फीयर से, ठीक है ना। तो ये आपने एक पोजीशन वेक्टर बना लिया, किसका? टारगेट पॉइंट का। कहां से? सेंटर ऑफ स्फीयर से। तो यहां जो आपका वेक्टर आ रहा है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ टारगेट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। यानी अगर किसी प्रॉब्लम में तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए,
ठीक, ये पॉइंट P है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और ये सेंटर है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। तो ये जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा, ये वेक्टर का बेसिक लगा सकते हो। यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या पता लगा सकते हैं, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। किसका? टारगेट पॉइंट का। टारगेट पॉइंट मतलब कौन? जिस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालनी है। कहां से? सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर से। ठीक है, अब देखिए आपने फील्ड किधर बनाया? आपने फील्ड बनाया आउटवर्ड। फील्ड इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी हो सकती है। हम कौन सा मॉडल बना रहे हैं? हम बना रहे हैं आउटवर्ड मॉडल, आर के डायरेक्शन में। पी पे फील्ड हमने बना दी ना, तो हमने यहां पे फील्ड बना दी आर के डायरेक्शन पे। अब ये जो फील्ड आप लिखोगे, ये आप क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को मैंने मॉडुलस में नहीं रखा, देखो, क्योंकि अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो फील्ड अवे होगी, एल्जेब्रिकली क्यू पॉजिटिव साइन आएगी, मतलब जिधर तुमने लेबलिंग की है उधर ही है। क्यू नेगेटिव होगा तो एल्जेब्रिकली ई नेगेटिव साइन आएगी, यानी जिधर हमने लेबल किया है ई उसके ऑपोजिट होगी, इनटू स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द स्फीयर का क्यूब। यही था ना मैग्नीट्यूड। अब अगर तुम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो LHS पे ई वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब ई पे वेक्टर साइन लगा दो। और RHS पे क्या करो आप? वेक्टर आर पे, मतलब आर को वेक्टर बना दो, तो आर पे वेक्टर साइन लगा दो, यू विल गेट वेक्टर आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया? वेक्टर फॉर्मूला आ गया फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, वेक्टर फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, और देखो यहां हमने क्यू को मॉडुलस में नहीं रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप यहां केवल किसी MCQ में तुमसे केवल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और ये क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ क्यू बाई आर बाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक, तो ये आपकी फील्ड का, अगर केवल मैग्नीट्यूड बताना है तो ये हो जाएगा, और अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर दोगे तो ये हो जाएगा। गॉट इट? तो एक तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, यहां पे हेडिंग लिख लीजिएगा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a uniformly charged sphere. Vector form of the electric field inside a uniformly charged sphere. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लो हमें फील्ड लिखनी है in terms of volume चार्ज डेंसिटी रो। अभी तो तुमने क्यू के टर्म्स में फील्ड लिखा ना, मान लो हमें फील्ड किस में लिखनी है? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एंड वी हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। वी हैव अ यूनिफॉर्मली charged sphere. Now since your sphere is uniformly charged, तो मतलब चार्ज इस पे पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट? और से द रेडियसेस आर and the total charge is q, so the volume V will be 4/3 pi r cube, and since the object is uniformly charged, तो रो को तुम क्या लिख सकते हो? Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो देयरफॉर Q को आप क्या लिख सकते हो? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट? तो मान लो हमें Q की वैल्यू सीधे नहीं दी है और हमें रो दिया है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी है और रेडियस दिया है, तो ऑफ कोर्स वी कैन पुट चार्ज लाइक दिस। ठीक, अब अभी हमने फंडामेंटल्स में क्या देखा था कि अगर कोई भी पॉइंट है बेटा P और इसका डिस्टेंस सेंटर से C है और P पे तुम आउटवर्ड फील्ड बना रहे हो, तो वेक्टर फॉर्म में फील्ड क्या आई थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q, ऑफ कोर्स हम Q को मॉडुलस में नहीं लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर R डिवाइडेड बाई R क्यूब, करेक्ट। तो अगर हम Q की जगह रो के टर्म्स को रख दे तो आई गेट रो 4/3 पाई R क्यूब इंटू वेक्टर R। अब देखो 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, यहां से R क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई रो वेक्टर R डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका एक फॉर्मूला अगेन वेक्टर फॉर्म आ गया इन टर्म्स ऑफ रो। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अभी कई प्रॉब्लम और एप्लीकेशन में हम यूज करेंगे, ठीक। तो एक हमारा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके टर्म्स में आ गया, रो के टर्म्स में आ गया। कहां, फॉर एनी पॉइंट इनसाइड, फॉर एनी पॉइंट इनसाइड a uniformly charged sphere, कीवर्ड इज चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली होना चाहिए यानी रो हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक। उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसका फिंगर टिप एप्लीकेशन, फिंगर टिप पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और ये इसका सेंटर है और तुम्हें किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, ठीक, तो आप इसका पोजीशन वेक्टर बना दो, ठीक। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पहले भी लिख चुका हूं, क्या है आर, पीवी पोजीशन वेक्टर ऑफ टारगेट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है भाई। ये आर की वैल्यू हो गई, यार अभी बताया था मैंने निकालना कैसे है। और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पे, वो या तो रेडियली आउटवर्ड होगी या रेडियली इनवर्ड होगी, और इसको वेक्टर फॉर्म में तुम क्या लिख सकते हो, रो इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दिस इज योर फिंगर टिप पॉइंट जो हम सीधे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या दिखा रहा है, देखो ये दिखा रहा है पहला पॉइंट कि हर जगह ई रेडियल होगी ना। तो अगर हम प्रॉपर्टी देखें कि इनसाइड a uniformly charged sphere, ठीक है। अगर हम यहां प्रॉपर्टी देखें कि इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हर जगह रेडियल होगा। ऑफ कोर्स या तो बाहर की तरफ होगा या इनसाइड होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि किस पे, चार्ज की साइन पे, बट ये पक्का है कि रेडियल होगा, नंबर एक। नंबर दो, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर के साथ बढ़ेगा, यानी अगर तुम वेक्टर बनाओगे तो इस तरीके से वेक्टर बनेंगे, वेक्टर की लेंथ रेडियली बाहर बनेगी और उसकी देखो लेंथ बढ़ती जा रही है। ये क्या दिखा रहा है कि एज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर द फील्ड इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, रेडियल है। तो व्हाट काइंड ऑफ फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो पहली चीज देखो, फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक ना। यहां आप कह सकते हो नंबर वन, फील्ड इज, हमने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल में कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पैटर्न फील्ड का क्या होता है, रेडियल पैटर्न है, ठीक, और आर पे डिपेंड कर रहा है, तो फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। Number two, can we say field is non-uniform? Field is non-uniform क्योंकि हर जगह देखो ये अपने मैग्नीट्यूड में भी बदल रही है और डायरेक्शन में भी बदल रही है, देख रहे हो। यहां पे अगर तुम यहां पे देखो एक पॉइंट ए ले लो तो मान लो फील्ड इधर है, से नॉर्थ ईस्ट फॉर एग्जांपल, और यहां पॉइंट बी ले लो तो फील्ड इधर है। तो हर जगह फील्ड का डायरेक्शन भी बदल रहा है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, यानी बोथ magnitude is changing with R and direction is changing na. So that's why the field inside a uniformly charged sphere is
नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, करेक्ट। और वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। फील्ड अगर निकालनी है रो के टर्म्स में तो क्या लगा सकते हो आप, रो इंटू पोजिशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब हम आते हैं कि मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक, और स्फीयर में एक कैविटी है, दिस इज द कैविटी, ठीक। सो हियर वी हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर विथ कैविटी। uniformly charged sphere with cavity, ठीक है। और ये आपका सेंटर ऑफ स्फीयर है C1 और ये आपका सेंटर ऑफ कैविटी है, सेंटर ऑफ स्फीयर, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कैविटी, ठीक। तो यहां में क्या पता लगाना है, फील्ड इनसाइड कैविटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक। तो अब हमारा प्रेजेंट गोल ये है कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट ऑफ द कैविटी, एंड द कैविटी इज प्रेजेंट वेयर इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो यहां में फील्ड पता लगानी है। अब देखो यहां हम अप्लाई क्या करेंगे, बेसिकली वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए यहां C2 सेंटर ऑफ कैविटी इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो ऑफ सेंटर्ड कैविटी है। ऐसा भी हो सकता था कि सेंटर ऑफ कैविटी सेंटर ऑफ स्फीयर के साथ कोइंसाइड कर जाए तो वो कॉन्सेंट्रिक कैविटी हो जाता। तो हम लोगों ने एक फंडामेंटल सीखा है, एक फिंगर टिप पॉइंट सीखा कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, देखो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर पूरा एक सॉलिड, कहीं पे कैविटी ना हो, और तुम्हें किसी टारगेट पॉइंट पे फील्ड निकालनी हो, तो फील्ड तुम पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का सेंटर से बना लो, पोजीशन वेक्टर बना लो, और फील्ड को तुम क्या लिख सकते हो, रो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, रो विच वेक्टर CP डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द फंडामेंटल विच वी हैव लर्नड, करेक्ट। पर ये तभी लगेगा कि पॉइंट अंदर हो कहीं पे, पॉइंट इज इनसाइड, स्मॉल r इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल R, ठीक। और पूरा सॉलिड स्फीयर हो, बीच में कोई कैविटी ना हो, ठीक है। यहां दिक्कत क्या है, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये ऑब्जेक्ट स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। याद है हम लोगों ने देखा था स्फेरिकली सिमेट्रिक कैसे पहचानते हैं, कोई भी अगर ऐसा स्फेरिकल लोकस मिल जाए जिसपे डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता है। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक होता तब तुम गॉसेस लॉ से भी फील्ड निकाल सकते थे इनक्लोज चार्ज करके, ठीक। तो यहां हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।